हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 में एक्सरसाइज 11.2। ओके, जिसमें आप क्या पढ़ रहे हैं? मनी। क्या पढ़ रहे हैं? मनी। तो मनी में आप लोगों ने क्या पढ़ा था अब तक? कन्वर्जन ऑफ मनी, रुपए इंटू पैसे या पैसे इंटू रुपीज़। आज आपको पढ़ना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, एज अ रिक्वायर्ड, जैसी रिक्वायर्ड हो। रिक्वायर्ड मतलब यदि डेसिमल इंक्रीजमेंट करने हैं तो उसमें आप डेसिमल इंक्रीज कर सकते हैं, या और क्या रिक्वायर्ड होती है? यस, कैरी या बोरो। ओके, तो अब यहाँ पर आपको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी। तो ऐड कब करेंगे? जब प्लस का साइन होगा ऐड करते हैं, और माइनस के साइन को देखते हुए सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो सभी बच्चों को पता है ना? तो चलिए, ओपन कीजिए योर नोटबुक एंड टेक योर पेन या पेंसिल। ओके, सभी बच्चे डेट मेंशन कीजिए। और अब आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, इससे पहले हम 11.1 एक्सरसाइज भी आपको एक बार फिर से रिपीट कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको करना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको रुपए एंड पैसे दिए ना, 964 रुपीज़ 7 पैसे आपके पास हैं, और आपको 37 रुपीज़ 85 पैसे उसमें ऐड करने हैं। फिर बताना आपका टोटल अमाउंट आपके पास कितना है। तो बच्चों, जैसे आपको लिखते हैं रुपए एंड पैसे लिखना है होता है, तो किस तरह लिखते हैं? यस, रुपए पैसे लिख दीजिए। रुपए जैसे 964 रुपीज़, ओके, एंड 0.7 पैसे, पैसे के नीचे पैसे। इसी प्रकार से अब सेकेंड लाइन में आपको लिखना है रुपए कितने दिए? 37। तो 37 रुपीज़ आप कैसे लिखेंगे? जहाँ 64, तो 6 के नीचे 3, 7 के नीचे 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, एंड 85 यानी 0 के नीचे 8 एंड 7 के नीचे 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रुपए एंड पैसे लिखने हैं, जो कि नंबर वाइज होने चाहिए, नंबर के नीचे नंबर होने चाहिए, क्योंकि इस तरह करने से आप आसानी से प्लस या माइनस कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब जैसे आप प्लस करते हैं उसी तरीके से प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए दोनों नंबर को। यदि कैरी की डिमांड है तो कैरी ले लेंगे, अदरवाइज आप जो है जैसे 7 और प्लस 5, तो 7 + 5 कितने हो जाएंगे बच्चों? यस, 12। 12 के 2, कैरी 1, तो 1 कैरी आप जोड़ेंगे 0 + 8 + 1 यानी 9। ओके, तो अब आपके पास कितने पैसे आ गए? 92 पैसे। रुपीज़ को प्लस कीजिए, 7 + 4 11। 11 के फिर आपने 1 लिखा एंड 1 कैरी दिया आपने। 6 + 3 + 1, ये 1 क्या था? कैरी। तो कितने हो जाएंगे? 6 + 3 9 + 1 यानी 10। 10 के फिर से 0 एंड कैरी 1, जिसे आप वो ऐड करेंगे 9 में। ठीक है, तो 9 + 1 10। ओके बच्चों, तो अब आपने देखा कि आपका कितना आंसर आ रहा है? 1091। ओके, 1001 लिख लिया। ये रुपए आ गए, और अब पैसे क्या होंगे? 92। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया रुपए एंड पैसे कुछ इस प्रकार से ऐड करना। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको 3 अमाउंट दिए हैं, टोटल अमाउंट आपको बतानी है। तो उसके लिए भी बच्चों करना है रुपीज़ पैसे, फिर से लिख दीजिए। अब सबसे पहले आप लिखेंगे 863 रुपीज़ 49 पैसे। फिर सेकेंड लाइन में लिखेंगे 14 रुपीज़ 50 पैसे,
एंड थर्ड में लाइन में लिखना है आपको 300 रुपीज़। बच्चों देखिए आपने देखा इसमें रुपीज़ दिए, एक भी पैसे नहीं दिए। तो अब आपको करना क्या, पैसे यानी 0 लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको प्लस करने में आसानी होगी। क्या करना है आपको, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने रुपए लिखे हैं, फिर पैसे, और 863 रुपीज़, 49 पैसे, 14 रुपीज़, 50 पैसे, 300 रुपीज़, 100 और 0 पैसे। ओके, अब जैसे रिक्वायर्ड यदि है कैरी की तो कैरी लेते जाएंगे, अदरवाइज आप इनको प्लस कर दीजिए जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन प्लस किया, ठीक है। तो आपके पास आंसर रुपए एंड पैसे में आएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको अपने आप करना है। और अब आप बच्चों एक्सरसाइज 11.1 को एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, जिसमें आपको मैंने कन्वर्जन ऑफ मनी सिखाया था। आपने मनी किस प्रकार से रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया एंड पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो कई बच्चों ने तो सही किया है, लेकिन कई बच्चों को आंसर लिख देते हैं। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है बच्चों, साथ में आपको वर्क भी दिखाना है और ये भी देखना है कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे लिखते हैं ब्रैकेट में, राइट इन ब्रैकेट। ये देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है कन्वर्ट इनटू पैसे, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे लिखा है बच्चों। तो 2 रुपीज़ इज इक्वल टू 200 पैसे, यानी 2 इंटू 100। ओके, तो यहाँ पर यानी कहने का मतलब ये है कि रुपए को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ दिए हैं 215 रुपीज़ एंड 47 पैसे। तो अब आपने 100 का जब मल्टीप्लाई किया तो क्या कितना आ गया अमाउंट, पैसे में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जब डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगा 2 ना, तो रुपए में को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल क्या होते हैं, हट जाते हैं। ओके, यानी पूरी तरीके से कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि 2 डिजिट होती है, 100 में भी 2 0 होते हैं। इसलिए बहुत ही इजी तरीका है कि रुपए को पैसे में यदि बदलना है तो डेसिमल हटा दीजिए और पूरी डिजिट वैसे लिख दीजिए। और जब पैसे को रुपए में बदलना हो बच्चों, तो 2 डिजिट से पहले आप डेसिमल लगा दीजिए रुपीज़ पैसे में, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या है यहाँ पे 21547, ओके, 0.00। अब पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो भी ज़ीरो होते हैं, यदि वहाँ पर साथ में कोई नंबर नहीं है तो उन ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ओके, अच्छा, अब इसी प्रकार से हमने सेकंड क्वेश्चन किया, 500 रुपीज़ थे एंड 98 पैसे। तो हमने इसमें भी मल्टीप्लाई किया 100 से, क्यों, पैसे में कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर आपने जब कन्वर्ट किया तो आप कितना आ गया 5009800। 2 डिजिट के से पहले पॉइंट लगाया डेसिमल पॉइंट, आपने क्या किया 2 डिजिट से पहले आप काउंट किया तो 0 से पहले आ रहे हैं, है ना। तो इट मीन्स आप इसको कितने पैसे पढ़ सकते हैं, 50,098 पैसे। ओके, अच्छा, अब इसी प्रकार से आप लोग कन्वर्ट इनटू रुपीज़ करने हैं, तो इसमें आपको रुपीज़ दिए गए पैसे हैं, इनको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। और सब में क्या करना है बच्चों, हाँ 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे तो पैसे जो है रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर वर्क करके दिखाया आपको, 100 से डिवाइड किए हैं, यस। और हमारा आंसर कितने रुपए आ गए मेरे पास, टोटल अमाउंट 174 रुपीज़ 31 पैसे, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं पॉइंट दिख रहा है छोटा सा 4 और 3 के बीच में। इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में कर लेंगे। और बच्चों आपका वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। वर्क कैसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए, और पूरा चैप्टर या कोर्स जो है जितना भी हमने कोर्स कराया आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। ओके, तो जल्द से जल्द आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और हमारे पास करेक्शन के लिए तुरंत सेंड कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।